जब इंसान अपनी ताकत और तख्त पर इतना मगरूर हो जाए कि खुद को खुदा समझ बैठे और खालिक कायनात को ललकारे तो कुदरत खामोश नहीं रहती। वो अपनी सबसे छोटी मखलूक से भी सबसे बड़े गुरूर को मिट्टी में मिला देती है। ये कहानी है नमरूद की, जो पुराने जमाने में बाबुल का अजीम बादशाह था। उसका शहर सोने चांदी और बेपनाह शानो शौकत से चमकता था। जब वो अपने तख्त पर बैठता तो हजारों गुलाम, फौजी और वजीर उसके सामने झुक जाते। और एक दिन उसने गुरूर से ऐलान कर दिया, मैं खुदा हूँ, जिंदगी मैं देता हूँ, मौत भी मैं ही देता हूँ। एक दिन नमरूद के दरबार में एक बड़ा नजूमी हाजिर हुआ। उसने सितारों को देखकर कहा, बादशाह सलामत, जल्द ही एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपके दीन को झूठा साबित करेगा। ये सुनते ही नमरूद गुस्से से पागल हो गए। उसने हुक्म दिया, मेरी सल्तनत में कोई मर्द अपनी बीवी के करीब नहीं जाएगा। मगर अल्लाह का फैसला अटल था। इसी दौरान इब्राहिम की वालिदा हामिला हो गई। जब विलादत का वक्त करीब आया तो वो शहर से दूर एक गार की तरफ चली गई। वहीं अल्लाह के हुक्म से नबी की विलादत हुई। मगर खौफ इतना था कि माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर नन्हे इब्राहिम को कपड़े में लपेटा और उसी गार में छोड़ दिया। फिर एक भारी पत्थर से गार का मुंह बंद कर दिया और खामोशी से वापस चली गई। मगर अल्लाह अपने नबी को कैसे तन्हा छोड़ देता। अल्लाह के हुक्म से नन्हे इब्राहिम के अंगूठे से दूध जारी हो गया। वो उसी से ग़िज़ा लेते रहे और अल्लाह की हिफाजत में बड़े होते रहे। सालों बाद उनकी वालिदा वापस आईं और इब्राहिम को घर ले आईं। इब्राहिम के वालिद या सरपरस्त आज़र बुत तराशते थे। एक दिन उन्होंने इब्राहिम को भी बाजार भेजा ताकि वो बुत बेचें। मगर इब्राहिम का अंदाज मुख्तलिफ था। वो बुतों को रस्सी से बांधकर जमीन पर घसीटते जा रहे थे और लोगों से कह, कौन खरीदेगा इस चीज को जो न फायदा देती है और न नुकसान। फिर एक दिन ईद का मौका आया। शहर के लोग इबादत के लिए बाहर चले गए। इब्राहिम अकेले बुतखाने में रह गए। उन्होंने एक बड़ा कुल्हाड़ा उठाया, एक बड़े बुत के सिवा सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुल्हाड़ा उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए तो अपने खुदाओं को इस हाल में देखकर गुस्से से पागल हो। इब्राहिम को नमरूद के दरबार में लाया गया। नमरूद ने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? इब्राहिम ने सुकून से जवाब दिया, शायद इस बड़े बुत ने बाकी सबको तोड़ा हो, तुम उसी से पूछ लो। लोग चीख उठे, ये बुत तो बोल नहीं सकते। तब इब्राहिम ने कहा, जब ये बोल नहीं सकते, ना देख सकते, ना किसी को बचा सकते, तो फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं। ये जवाब नमरूद के गुरूर पर बिजली बनकर गिरा। नमरूद ने गुस्से में हुक्म दिया, इब्राहिम को जिंदा जला दो। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। आग इतनी शदीद थी कि कोई करीब नहीं जा सकता था। इसलिए इब्राहिम को मंजनी के जरिए आग में फेंक दिया गया। मगर उसी लम्हे अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और आग इब्राहिम के लिए गुलजार बन गई। उसके बाद नमरूद ने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम ने जवाब, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उसने एक कैदी को कत्ल कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया। मगर इब्राहिम ने मेरा कहा, रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। मगर फिर भी उसका गरूर कम न हुआ। उसने कहा, मैं आसमान पर जाकर इब्राहिम के खुदा से जंग करूंगा। उसने एक अजीब सवारी बनवाई जिसे 4 उकाब उठाकर आसमान की तरफ ले गए। मगर उसे कहीं भी खुदा नजर न आया। आखिरकार अल्लाह ने फैसला किया और नमरूद की फौज के मुकाबले में इंसान नहीं बल्कि मच्छर भेज दिए। फौज भाग खड़ी हुई और एक छोटा सा मच्छर नमरूद की नाक के अंदर घुस गया। फिर वो उसके दिमाग में घुसकर उसे अजियत देने लगा। नमरूद दीवानों की तरह महल में भागता, चीखता और कहता, मेरे सर पर जूता मारो। क्योंकि जब कोई उसके सर पर जूता मारता तो कुछ देर के लिए उसका दर्द कम हो जाता। सालों तक नमरूद इसी अजाब में मुब्तला रहा। आखिर एक दिन वो गिर पड़ा और उसकी सांसें रुक गईं। वही बादशाह जो खुद को खुदा कहता था आज मिट्टी में मिल चुका था। और यूं नमरूद का गरूर, अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक, एक मच्छर के हाथों खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ नमरूद की नहीं, ये हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपने तख्त पर गरूर करता है। क्योंकि जब अल्लाह चाहे तो वो सबसे छोटी चीज से भी सबसे बड़े गरूर को मिटा देता है। ये पूरी कहानी नमरूद और इब्राहिम के वाक़ये से हमें एक बड़ी नसीहत देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी मजीद इस्लामी तारीखी कहानियां सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी राय और सवालात कमेंट्स में जरूर लिखें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे।